हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन योर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल साइट एग्जीक्यूशन। तो दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ जब अपना घर बनाते हैं ब्रिक वर्क से, उसमें क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान में रखता है उसके बारे में आपको डिटेल में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे प्लिंथ लेवल की, प्लिंथ बीम की, डीपीसी की, सिल लेवल, लिंटर लेवल, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला है इस वीडियो में। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो गाइस जैसा आप देख पा रहे हो, ये एक ब्रिक वर्क से काम चल रहा है। ठीक है, अब इसमें हम देख लेते हैं कौन से पोर्शन का क्या नाम है और उसका क्या यूज है। तो सबसे पहले देखिए, नीचे जहाँ पे मिट्टी का लेवल है उसके ठीक ऊपर देखिए आपको ब्रिक वर्क दिख रहा होगा। ठीक है, और जस्ट उसके ऊपर आपको एक बीम दिख रही होगी। ठीक है, ये प्लिंथ बीम है, उसके नीचे ब्रिक वर्क हुआ है और उसके नीचे जो मिट्टी के अंदर है वहाँ पे हमने क्या पीसीसी से फाउंडेशन इसका उठाया हुआ है। ठीक है, उसके बाद ऊपर की ये दीवार है। ठीक, ये बात यहाँ तक क्लियर। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या डाल रखा है, प्लिंथ बीम। इसकी ज़रूरत बिल्कुल नहीं थी क्योंकि ये केवल एक मंजिल बनना है। ठीक है, साइट ऑफिस है, तो प्लिंथ बीम की तो ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब बोलिएगा कि प्लिंथ बीम क्यों डाला फिर। एक्चुअली यहाँ पे प्री फैब्रिकेटेड काम होने वाला था। ठीक, तो वो प्री फैब्रिकेटेड काम अभी क्लोज करके ये ब्रिक वर्क से काम चल रहा है। ठीक है गाइज, अदरवाइज इस प्लिंथ बीम की ज़रूरत बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं थी। हमारा काम किससे चल जाता है, डीपीसी से। अब डीपीसी क्या होता है, ये जो प्लिंथ बीम आपको दिख रही है ना, इसकी देखिए डेप्थ कितनी है, ये 400 इसकी डेप्थ है। ठीक, जो हमारा डीपीसी डलता है वो 50 से 75 mm। और दूसरा डिफरेंस क्या है, जो डीपीसी होता है उसमें हमारा सरिया नहीं होता। ठीक है, उसमें सरिया की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन ये क्या है, हमारा प्लिंथ बीम है तो इसमें अच्छा खासा सरिया लगा हुआ है। ठीक है, तो उसकी ज़रूरत डीपीसी में नहीं पड़ती। अब यहाँ पे प्लिंथ बीम डल गया तो क्या इस पर डीपीसी करने की ज़रूरत है। अगर आपका क्वेश्चन है कि प्लिंथ बीम डल गया तो क्या इस पर हम डीपीसी करेंगे, तो बिल्कुल भी डीपीसी नहीं करेंगे, उसकी ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है उसको हम बताएंगे, अभी रूम के अंदर इसके जाएंगे तो हम बात करेंगे, बताएंगे क्यों ज़रूरत नहीं है। ठीक, ये बात यहाँ तक क्लियर। तो सबसे पहले हम प्लिंथ लेवल को समझ लेते हैं। ये हमारा ग्राउंड लेवल दिख रहा है। ठीक है, प्लिंथ लेवल हमेशा ग्राउंड लेवल से ऊपर होता है। ठीक, ये बात समझ में आ गई। अब एक चीज़ में ये देखिए, यहाँ पे ये विंडो बन रहा है। ठीक है, ये विंडो है, विंडो का साइज़ 3 बाई 4 फीट है। ठीक है, अब ये जो लेवल है स्टार्टिंग का, ठीक है, ये इनिशियली जहाँ से हमारा विंडो स्टार्ट हो रहा है इसको हम बोलते हैं सिल लेवल। ठीक है, ये सिल लेवल जो होता है स्टैंडर्ड है हमारा 900 mm, यानी कि 3 फीट, यानी कि जहाँ पे ये प्लिंथ बीम ख़त्म हो रहा है। ठीक है, यहाँ से इसकी हाइट जो होगी वो 3 फीट होगी। ये बात समझ में आ गई। ये स्टैंडर्ड है, यानी कि 900 mm में लेके चलना होता है। उसके बाद 4 फीट हाइट में जाएगा। ठीक, और जो सिल लेवल होगा, ठीक ऊपर का लेवल जहाँ पे ये विंडो ख़त्म होगा, वो सिल लेवल और जो दूर आएगा अपना, ठीक है, उसका सिल लेवल हमेशा एक ही रखा जाता है। ठीक, ये बात क्लियर हो गई। अब दूसरी एक चीज़ इसमें देखिए, यहाँ पे ये कुछ होल दिख रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे होल है और सामने एक होल है, इसको हम बोलते हैं वीप होल। ये क्या होता है, प्रेशर रिलीज करने के लिए होता है। अगर हमारा जो फिलिंग है, ठीक है, वो ग्राउंड के ऊपर हुआ है, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हो, प्लिंथ भी हमारा बहुत ऊपर है ग्राउंड से, तो इसमें जो मिट्टी फिलिंग हुई है वो ग्राउंड लेवल से ऊपर है। तो क्या है, उसका प्रेशर एक पड़ेगा दीवार पे, जो अपनी ये चुनाई हुई है। ठीक है, ये साइड बाई साइड, तो उस पर जब प्रेशर पड़ेगा, उसको हम पानी भरेंगे तो क्या होगा, वो अच्छा खासा प्रेशर डालेगा दीवार पे। तो दीवार को प्रेशर रिलीज करने के लिए स्पेस नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर प्रेशर रिलीज करने के लिए स्पेस नहीं मिलेगा तो क्या होगा, दीवार भागेगी, यानी कि ये फेल हो जाएगा दीवार। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वीप होल छोड़ देते हैं ताकि यहाँ से हमारा जो प्रेशर है रिलीज हो जाए। ठीक है, ये बात समझ में आ गई यहाँ तक। चलिए बाकी चीज़ें हम देख लेते हैं, अंदर चलते हैं, उसके बाद हम बताते हैं क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। तो गाइज अभी मैं ऑफिस के अंदर आ गया। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपको मैं दिखा सकता हूँ, मैं दिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, एक तो ये देखिए, इसको बोलते हैं कंक्रीट बेंड। ठीक है, ये बेंड जनरली हम लेके चलते हैं 1200 से 1500 की हाइट पे। ठीक, अब इसका फ़ायदा क्या होता है, इस बेंड को हम क्यों डालते हैं, कंक्रीट बेंड है, इसमें सरिये की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप चाहो तो डाल सकते हो। ठीक है, अब इसका फ़ायदा क्या होता है, मान लीजिए अगर हमारी दीवार सेटल करती है, अगर हमारा फाउंडेशन सेटल करता है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, क्रैक जनरेट होगा। ठीक, दीवार फट जाएगी। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे क्रैक आया, ठीक है, तो अगर ये रहेगा हमारा कंक्रीट बेंड रहेगा तो वो क्या करेगा, यहाँ पे आके रोक लेगा उसको, क्रैक को, यानी कि ऊपर नहीं जाने देगा। ठीक है, तो ये काम होता है, जो मेन काम होता है कंक्रीट बेंड का, जो क्रैक आता है वो इसको रोक लेता है। ठीक है, मेन काम इसका कंक्रीट बेंड का यही होता है कि वो क्रैक जनरेट नहीं होने देता। ठीक, ये बात समझ में आ गई। दूसरा एक चीज़ और मैं बताने वाला हूँ आपको। ठीक है, तो जब भी हम कोई दीवार स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, वहाँ तो हमारा बाहर क्या था, प्लिंथ बीम था, अभी यहाँ पे क्या हुआ, नया नया सॉइल का फिलिंग हुआ था अंदर। ठीक है, अब इसमें पार्टीशन देना था तो ये दीवार की चिनाई करनी थी।
इसके लिए हमने सबसे नीचे क्या दिया, देखिए यहाँ पे ये पीसीसी किया हुआ है, जो नीचे दिख रहा है ना ये पीसीसी है। अब ये पीसीसी में मैंने क्या डाल रखा है, इसमें मैंने सरिया डलवाया था। अगर सरिया नहीं डलवाता तो क्या होता, देखिए क्योंकि ये पूरा सॉइल सेटल नहीं हुई थी, ठीक है, कॉम्पेक्शन इसका प्रॉपर नहीं था, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है वो सेटल करता है। लेकिन सरिया डलते ही वो सेटल भी होगा तो एक साथ जाएगा। उसका फ़ायदा क्या होगा मैं उसको दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए इस कंक्रीट बेंड पे देखिए क्या दिख रहा है आपको, एक क्रैक दिख रहा, पूरा थ्रू क्रैक है। रीज़न क्या है, ये थोड़ा सा सेटल हुआ है, 5 से 7 mm नीचे गया है पूरा दीवार, ठीक है, वो कॉर्नर में दिख रहा होगा। लेकिन दीवार आप देखिएगा, दीवार में कहीं भी क्रैक नहीं आया है। अब दीवार में क्रैक क्यों नहीं आया, सेटल हुआ तो सिंपल सी बात है क्रैक आना चाहिए। रीज़न क्या है कि जो हमने पीसीसी डाला था, ठीक है, जो हमने पीसीसी डाला था उसमें है ना सरिया डाल रखा था, ठीक है, तो ये एक स्लैब की तरह काम करेगा। अगर सेटल होगा तो पूरा एक साथ ही जाएगा, ठीक है। अगर वही सरिया नहीं होता तो क्या है, जो पीसीसी थी अपनी वो कहीं से भी टूट जाती, तो आधे पोर्शन में अलग सेटलमेंट होता, आधे में अलग होता, दीवार फट जाती, ठीक है। तो अगर कहीं भी सॉइल आपकी प्रॉपर कॉम्पैक्ट नहीं है तो उसमें 1-2 सरिया डाल दीजिए जब आप पीसीसी करते हो, ठीक है, जहाँ से आपको दीवार उठाना होता है। ये बात समझ में आ गई। उससे होगा क्या कि आपकी जो दीवार है अगर थोड़ी बहुत सेटल भी करेगी तो उसमें आपका क्रैक बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि वो थ्रू एक साथ ही जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए ये क्रैक जनरेट हुआ किसमें, इसमें बेंड में। तो ये फ़ायदा होता है पीसीसी में सरिया डालेगा अगर आपका सॉइल प्रॉपर कॉम्पैक्ट नहीं है, ठीक है गाइज। इसके अलावा हम आपको दिखाने जा रहे हैं डीपीसी कहाँ पे करते हैं, किस लेवल में करते हैं और उसका फ़ायदा क्या होता है। अब ये देखिए ये आपका प्लिंथ बीम है, ठीक है, ये प्लिंथ बीम है, ठीक। अभी हमें क्या है इसका फ्लोरिंग करनी पड़ती है, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले पीसीसी डालेंगे इसमें, ठीक है। ऑफिस के अंदर में इसमें क्या करेंगे, पीसीसी डालेंगे। जो पीसीसी का टॉप का लेवल होगा वो प्लिंथ बीम का लेवल ही होगा, ठीक है। अब उससे फ़ायदा क्या होगा, ये यहाँ से पीसीसी जुड़ जाएगी, यानी कंक्रीट यहाँ से जुड़ जाएगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जो अपना मॉइस्चर नीचे से आएगा वो यहीं पे आके रुक जाएगा। 50 या 75 की पीसीसी डलती है, ठीक है, वो इसी से आके इसी के लेवल में, टॉप लेवल में ज्वाइन हो जाएगा। अब उससे क्या होगा, जो नीचे से मॉइस्चर आएगा, क्योंकि ज़मीन में तो हमेशा मॉइस्चर होता है किसी भी टाइम पे, तो वो मॉइस्चर क्या है ऊपर नहीं आएगा, उसी पे रुक जाएगा। अब उसका फ़ायदा क्या होगा, ये दीवार ऑलरेडी आपकी किस पे है, प्लिंथ बीम पे है, कंक्रीट का है, तो उससे मॉइस्चर तो आएगा नहीं, यानी कि दीवार में मॉइस्चर बिल्कुल नहीं जाने वाला। रही बात जो चांसेज है वो साइड से होके आने की, ठीक है, प्लिंथ बीम के साइड से जो जाता मॉइस्चर, अगर पीसीसी हम करते हैं, अगर अप डाउन कर देते हैं या फिर जॉइंट नहीं मिलता है तो उससे क्या है मॉइस्चर आपकी दीवार में जाएगी। फिर उसमें क्या होगा आपको पता है, देसी भाषा में क्या बोलते हैं, वो नोना पकड़ता है, ठीक है, उसका इलाज फिर हो नहीं पाता है, तो उससे आप बच जाओगे। लेकिन प्लिंथ बीम अगर नहीं होता तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उस पर डीपीसी डालते हैं, ठीक है। अगर डीपीसी हम नहीं डालते, ठीक है, केवल ब्रिक वर्क ही होता, तो इसमें क्या है मॉइस्चर आपका नीचे से सीप क्या बोलते हैं कैपिलरी एक्शन के थ्रू ऊपर आ जाता, ठीक है। अगर ये प्लिंथ बीम नहीं है तो आपको डीपीसी देना पड़ेगा, वो भी 50 से 75 mm का होता है, जनरली उतना ही होता है जितने की हमें इसमें पीसीसी करनी होती है, ठीक है। अंदर जितनी की पीसीसी करेंगे जनरली थिकनेस उतनी ही होती है। और आपको हैकिंग ज़रूर करनी चाहिए, चाहे वो डीपीसी हो चाहे प्लिंथ बीम है। जब हम इसमें पीसीसी डालेंगे तो साइड में हैकिंग कर लेनी चाहिए 50 mm में, ताकि वो प्रॉपर ज्वाइन हो सके और मॉइस्चर बिल्कुल भी नीचे से ऊपर नहीं आ पाए, ठीक है। तो ये फ़ायदा होता है किसका, डीपीसी का या प्लिंथ बीम का, ठीक है। तो अगर हम अपना घर बनाते हैं तो हम उसमें बिल्कुल भी ये प्लिंथ बीम नहीं डालेंगे, ठीक है। प्लिंथ बीम की ज़रूरत पड़ेगी, आपका हैवी स्ट्रक्चर है, यानी कि बहुत बड़ा आप मकान बना रहे हो, तो उसमें प्लिंथ बीम केवल कॉलम को बांधने के लिए करते हैं, ठीक है। अगर हमारा प्लिंथ बीम जो हमारा ग्राउंड का लेवल आ रहा है उससे नीचे है तब भी हमें डीपीसी करने की ज़रूरत पड़ेगी उसके ऊपर ब्रिक वर्क करके, ठीक है। लेकिन अगर हमारा प्लिंथ बीम ही उसी का लेवल हमारा जो ग्राउंड फ्लोर है उसके लेवल के बराबर है तो आपको फिर डीपीसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, प्लिंथ बीम से ही लेके आपको जो पीसीसी करनी है अंदर वो कर देनी होती है, ठीक है। तो ये हो गया कुछ जनरल नॉलेज आपका, जो हम ब्रिक वर्क करते हैं, ब्रिक वर्क से काम करते हैं, अपना घर बनाते हैं, ठीक है गाइज। इसके अलावा गाइज हम ब्रिक वर्क के बारे में भी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि कौन कौन से बॉन्ड इसमें हम यूज करते हैं, ठीक है। अगर 5 इंच का वाल है या फिर 10 इंच का वाल है तो उसमें कौन सा बॉन्ड का यूज करेंगे वो मैं बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइज अगर हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी ऐसे अच्छे इन्फॉर्मेशन मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।